नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं रजनीश राय, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा किसान मोर्चा। मित्रों, जैसा कि हम सभी देख समझ पा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सभी पार्टियों के साथ साथ सभी जातीय संगठनों द्वारा संचालित जितनी भी पार्टियां हैं, अपने अपने जोड़ तोड़ के हथकंडे से अपने समाज को साधते हुए अधिक से अधिक सीटों पर अपने नियंत्रण का दावा कर रही हैं, जो कि आज के समय और समाज का एक बहुत कड़वा सच हो गया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मोदी सरकार ने कभी भी किसी योजना के निर्माण में वर्ग विशेष को ध्यान में रखने की बजाय हमेशा जरूरतमंदों को ध्यान में रख करके किसी भी योजना का निर्माण किया है। बावजूद इसके स्वयं को शोषित और वंचित कहकर अपने अपने समाज के लोगों को जोड़ने की राजनीति में भागीदारी के लिए एक परंपरा सी बन गई है। और इसी परंपरा को न चाहते हुए भी कुछ राजनीतिक दलों को, वो चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे उस समाज के व्यक्ति को मंत्रिमंडल तक में स्थान देने की बात हो, ध्यान में रखना पड़ता है। जबकि उनके स्वजातीय लोगों द्वारा ही देखा जाए तो सबसे अधिक ठगा जाता है या शोषण किया जाता है। फिर भी सामाजिक संस्कारों और सरकारी योजनाओं को लागू करने के क्रम में कई बार उस व्यवस्था से जुड़े हुए जो जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा जातिगत आधार पर किया जाने वाला पक्षपाती व्यवहार कुछ बेहद तटस्थ लोगों को भी इस स्तर से क्षुब्ध कर देता है कि न चाहते हुए भी वो स्वयं को प्रभावित कर ले जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति या बहुत विकासशील सोच या किसी भी तरह की योजनाओं को मूर्त रूप दे पाने की क्षमता या सोच रखने वाला भी व्यक्ति किसी न किसी कारण से हाशिए पर चला जाता है और उसकी जगह पर एक अयोग्य व्यक्ति थोप दिया जाता है। लेकिन वर्तमान के लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात करें, जिसको लेकर के जो अपील और अभियान मोदी जी ने चलाया है कि अब की बार 400 पार, यदि वो सफल हो पाया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी हद तक इस सोच और इस व्यवस्था से निजात मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जातिगत संतुलन को बनाने की इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में यदि किसी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो इस उत्साह में दूसरे का सम्मान न प्रभावित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। और यदि किसी समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो उसको भी अपने समाज को के पराभव के रूप में मत देखे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस उम्मीद से या जिस उद्देश्य से या योजना से आपने अपने समाज के व्यक्ति को आगे किया हुआ है, वो आपकी लड़ाई आपके मानक के या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर करके लड़े ही। और राजनीतिक भागीदारी वाले लोगों से भी आग्रह है कि खास तौर पर उनसे जिनको अवसर मिल रहा है इस पूरी परिस्थिति या इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में, जिस भी व्यक्ति को अवसर मिल रहा है उसको ये मान के चले कि वो अवसर उसको राजनीतिक और जातिगत संतुलन बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र है, न कि उसको अपनी वो योग्यता समझे, उसको अपनी क्षमता या अपने अधिकार समझे। ठीक वैसे ही जन सामान्य को भी सिर्फ ये समझना है कि जिसको भी अवसर मिला है वो स्वजातीय है या विजातीय है के बजाय ये देखना ज्यादा जरूरी है कि उसकी धारणा में सामाजिक न्याय है कि नहीं। यदि है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन है और किस जाति से आता है, और यदि नहीं है तो इस बात का भी कोई मतलब नहीं बनता कि वो कौन है, आपसे कितना नजदीक से जुड़ा है या कितना दूर से जुड़ा है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरी परिस्थिति में पार्टी की राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह है और उसी राजनीतिक मजबूरी को समझते हुए आने वाले हर व्यक्ति और हर प्रत्याशी का सहयोग और समर्थन करना है, जो हमारे मुद्दों को लेकर के बेहद गंभीर हो, सजग हो तथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर्वसुलभ हो। धन्यवाद।